हेलो, नमस्ते विद्यार्थियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। जैसा कि अपना टॉपिक था अल्फाबेटिकल सीरीज, इसमें अपन ने एक तो अपनी प्लेस वैल्यू अपन ने ज्ञात की थी, वो थी ए से जेड तक, और एक थी जेड से ए तक। इस प्रकार से अपन प्लेस वैल्यू ज्ञात करते हैं। किस प्रकार से जैसे ए से जेड तक तो अपने को प्लेस वैल्यू ज्ञात होती है, लेकिन अगर अपने को बोल दे कि जेड से ए की और अपनी प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो अपन क्या करते हैं, उसका अपोजिट प्लेस वैल्यू ज्ञात करते हैं। किस प्रकार से, जैसे अपने को क्वेश्चन दिया गया है, यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिखे जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 11वें के बाएं 13वां होगा। तो मैंने जो फॉर्मूला आपको बताया कि एक बार आपको बाएं दाएं दिया गया और दूसरी बार आपको बाएं दिया गया, अगर अलग अलग डायरेक्शन अपने को दी जाती है तो अपन क्या करते हैं, अपन करते हैं माइनस। किस प्रकार से, जैसे इसमें अपन अर्धांश किस प्रकार से बनाएंगे, प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश, एम से बनेगा ए तक, फिर बनेगा जेड से लेके एन तक। इस प्रकार से ये हो गया अपना प्रथम अर्धांश, ये हो गया अपना द्वितीय अर्धांश। आगे क्या बोला गया, को इसमें बोला गया दाएं से फिर है बाएं से, यानी कि अलग अलग डायरेक्शन है, अपन करेंगे प्लस। क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो दाएं से हो गया 11वां, यानी कि राइट से कौन सा हुआ, राइट से दिया गया अपने को 11वां लेटर। उसी प्रकार बाएं से दिया गया अपने को 13वां लेटर। अपन करेंगे 11 + 13, अपने को प्राप्त होगा 24। जो कि अब किस डायरेक्शन से अपने को आंसर प्राप्त होगा 24, कैसे, दाएं से प्राप्त होगा या बाएं से। तो मैंने आपको ये बताया कि जो क्वेश्चन में पहले अपने को डायरेक्शन दी जाती है उसी डायरेक्शन से अपन क्वेश्चन याद करते हैं। अब देखेंगे अपन जो चौथा लेटर है, इसमें 24वां लेटर है, वो कौन सा होगा, वो लेटर कौन सा होगा। तो देखते हैं, जैसे यहां से यहां तक हो गया, यहां से यहां तक हो गए 13 लेटर, फिर यहां से यहां तक हो गए 13 लेटर, दोनों में 13 13 लेटर की अपन ने काउंटिंग करी। क्योंकि टोटल लेटर अपने 26 होते हैं, तो 13 एक साइड एक अर्धांश में हो गए और 13 हो गए एक अर्धांश में। आगे देखेंगे अपने को कितना प्राप्त हो रहा है, अपने को प्राप्त हो रहा है 24। तो यहां से लेके यहां तक हो गए 13, यहां से यहां तक हो गए 13, फिर 24 में से 13 तो आ गए यहाँ से यहाँ तक, बचे कितने, बच्चे जो कि 11, यहाँ पे बच्चे जो कि है 11। तो आप देखोगे ए से 11वां लेटर कौन सा होगा, जैसे 24वां, जो कि कौन सी डायरेक्शन है, जो कि है दाई ओर से, यानी कि राइट ओर से। तो यहाँ से यहाँ तक हो गए 13, तो ये हो गए 13। अब अपने को बोला गया कि 13 लेटर आ गए, अपने को टोटल चाहिए 24, तो ये बच गए कितने, ये बचे 11 लेटर। तो ए से 11वां लेटर कौन सा होगा, ए से 11वां लेटर होता है अपना के। कौन सा लेटर होता है, के। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि प्रथम व द्वितीय अर्धांश दोनों को क्रमशः विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 15वां और बाएं से 12वां होगा। जो दाएं से तो होगा 15वां और बाएं से होगा 12वां। अब आप देखोगे दाएं से दिया गया, दूसरी बार दिया गया अपने को बाएं से, अलग अलग डायरेक्शन है, आप करोगे प्लस। किस प्रकार से, जैसे इसमें बोला गया प्रथम अर्धांश को उल्टा किया गया, तो एम से अपनी यहां से यहां तक हो गया एक अर्धांश, आगे होगा जेड से होगा एन तक, ये होगा अपना द्वितीय अर्धांश। इस प्रकार से होगा। आगे क्या बोला गया अपने को, दाएं से 15वां अक्षर, यानी कि राइट से दिया गया अपने को 15वां अक्षर, उसी प्रकार से बाएं बाएं ओर से अपने को दिया गया 12वां अक्षर, लेफ्ट से 12वां अक्षर। अब अलग अलग डायरेक्शन है, अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे प्लस। किस प्रकार से, 15 ये हो गए और 12 हो गए ये, अपने को प्राप्त हुआ 27, अपने को प्राप्त हुआ 27। अब अपन देखेंगे 27 तो लेटर, तो अपन देखेंगे 27 होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश वर्णमाला में टोटल लेटर होते हैं जो कि होते हैं 26।
अब अपने को दिया गया 27, तो अपन करेंगे इसमें से 26 माइनस, अपने को प्राप्त होगा 1। अब अपन देखेंगे जो 1 है वो दाईं ओर से होगा या फिर बाईं ओर से होगा। तो मैंने अभी बताया आपको अपना आंसर हमेशा क्वेश्चन के फर्स्ट वाले डायरेक्शन से देना होता है, तो वो होगा दाईं ओर से। तो दाईं ओर से पहला लेटर कौन सा होगा, इधर से अगर अपन काउंटिंग शुरू करेंगे तो एन जो लेटर है उसकी प्लेस वैल्यू हमेशा 1 होगी, तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिखे जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 19वें के दाएं 6वां अक्षर होगा, किस प्रकार से। इसमें क्या बोला गया अपने को, इसमें भी अपने को वही बात बोली गई कि अपने को दोनों अर्धांश को आधा आधा करना है, यानी कि अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करना है। किस प्रकार से, जैसे एम से ए तक होगा, ये हो गया अपना पहला अर्धांश। दूसरा अर्धांश होगा अपना जेड से एन तक, ये हो गया अर्धांश नंबर 1, ये हो गया अर्धांश नंबर 2। इस प्रकार से अपन ने दो दो अलग हिस्सों में डिवाइड कर लिया। आगे क्या बोला गया, आगे बोला गया अपने को दाएं से 19, फिर है दाएं से 6, सेम डायरेक्शन दी गई, दोनों बार अपने को दाईं ओर की डायरेक्शन दी गई है। अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। किस प्रकार से, दाएं से 19वां अक्षर और वही अक्षर बोला गया दाएं से 6वां अक्षर, अपन क्या करेंगे 19 माइनस 6, अपने को प्राप्त होगा 13, जो कि कौन सी डायरेक्शन से होगा, जो कि होगा दाईं ओर से। अब अपन देखेंगे इस ओर से 13वां अक्षर कौन सा होगा, अपने को बोला गया कि ये अक्षर कौन सा होगा, तो अपन देखेंगे कि यहां से यहां तक हो गए 13 लेटर और यहां से यहां तक हो गए 13 लेटर, क्योंकि पूरी सीरीज में अपने को प्राप्त होते हैं 26, क्योंकि इंग्लिश वर्णमाला में टोटल लेटर होते हैं 26। अब अपन क्या देखेंगे कि ये 13 हो गए और ये भी 13 हो गए, तो इधर से शुरू करेंगे तो 13वां अक्षर कौन सा आएगा, 13वां अक्षर आएगा जेड, जो कि अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेड अपना होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों को क्रमशः विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से बोला गया 17वां, फिर बोला गया दाएं से 11वां। इसमें सेम डायरेक्शन दी गई है दाईं ओर, फिर दोबारा भी अपने को दाईं ओर दिया गया, अपन करेंगे माइनस। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। पहले अपन अर्धांश बना के देखेंगे, एम से होगा ए तक, ये होगा अपना पहला अर्धांश। उसी प्रकार से दूसरा बनाएंगे, जेड से होगा जो कि एन तक। अब अपने को क्या बोला गया, दाएं से 17, दाईं ओर से बोला गया 17वां, और नेक्स्ट डायरेक्शन में क्या बोला गया, दाईं ओर से 11। अपन करेंगे 17 माइनस 11, अपने को प्राप्त होगा 6। अब अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे ये कौन से ओर से होगा, दाईं ओर से, छठा अक्षर है जो कि है दाईं ओर से। अब देखेंगे ये हो गए अपने 13 लेटर, ये हो गए अपने 13 लेटर, तो अपने को बोला गया है कि दाईं ओर से, तो टोटल 13 तो ये हो जाएंगे, प्लस क्या ये 6 जो लेटर 6वां लेटर अपने को पूछा गया है वो इसमें क्या होगा, ऐड होगा। कितने हो जाएंगे टोटल 19। 19वां लेटर क्या होता है, एस, जो कि अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अपन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिखे जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 11वें के दाएं 12वां होगा। इसमें बोला गया बाएं से 11वां, फिर बोला गया दाएं से 12वां, अलग अलग डायरेक्शन दी गई है। अपन करेंगे प्लस, किस प्रकार से, ए से एम से होगा, दोनों को उल्टा लिखना है अपने को, एम से ए तक, फिर होगा जेड से एन तक। आगे अपने को क्या बोला गया, इसमें बोला गया है कि बाएं से, लेफ्ट से कौन सा अक्षर है 11वां, फिर है दाएं से 12वां अक्षर। अब करेंगे अपन प्लस, क्योंकि इसमें अलग अलग डायरेक्शन अपने को दी गई है, तो 11 + 12 23। अब देखेंगे 23 जो आंसर प्राप्त हुआ अपने को,
वो बाईं ओर से होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पहले डायरेक्शन दी गई है बाईं ओर से। तो देखेंगे ये हो गए 13, ये हो गए 13। बचे कितने? बचे जो कि यहाँ से यहाँ तक टोटल 13 हो गए, और अपने को टोटल चाहिए 13वां अक्षर चाहिए, 23वां अक्षर चाहिए। तो बचे कितने? बचे जो कि 10। तो ए से 10वां अक्षर कौन सा होता है? ए से 10वां अक्षर होता है जे, जो कि होता है जे। अब अपन ये नहीं रख सकते अब कि जे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें जेड से अपने 10वां क्वेश्चन, 10वां जो अक्षर है वो ज्ञात करने को बोला गया है। तो जेड से 10वां अक्षर अपन ज्ञात करेंगे, तो जे के अपोजिट जो अक्षर होगा वो अपना करेक्ट आंसर होगा। तो मैंने अभी बताया आपको जे के अपोजिट क्या होता है? जंगल क्वीन, यानी कि क्यू इसके अपोजिट हो जाएगा, तो अपना करेक्ट आंसर होगा जो कि होगा क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों को क्रमशः विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 16वें के दाएं 9वां अक्षर होगा? इसमें अपने को अलग अलग डायरेक्शन दी गई है, अपन करेंगे इसमें प्लस। किस प्रकार से? ये होगा अपना एम से ए तक, फिर होगा जेड से एन तक। इसमें क्या किया गया? राइट ओर से, लेफ्ट ओर से 16वां अक्षर बोला गया, और राइट ओर से 9वां अक्षर बोला गया। करेंगे अपन 16 प्लस 9, 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 अपने को प्राप्त होगा 25, जो कि 25वां अक्षर कौन से ओर से होगा? 25वां अक्षर होगा बाईं ओर से। तो यहां से यहां तक हो गए 13। अब बचे कितने? बचे जो कि 12। तो अपने को बोला गया कि दाएं से 12वां अक्षर कौन सा होगा। तो एक बार अपन क्वेश्चन के लिए इसको बाएं से, जैसे ए से 12वां अक्षर कौन सा होता है? ए से 12वां अक्षर होता है एल, लेकिन अपना करेक्ट आंसर एल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अपन ने जेड से 12वां अक्षर ज्ञात किया, जेड से अपन 12वां अक्षर ज्ञात करेंगे, तो एल के अपोजिट क्या होता है? एल के अपोजिट होता है ओ, यानी कि मैंने जो ट्रिक बताई थी एल से एल लव, यानी कि एल के अपोजिट हमेशा होता है ओ, तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों को क्रमशः विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 21वें व बाएं से 5वें अक्षर? सेम डायरेक्शन अपने को दी गई है, अपन करेंगे इसमें माइनस। किस प्रकार से? एम से ए तक हो गया अपना पहला, फिर जेड से हो गया एन तक। अब इसमें क्या किया गया? बाईं ओर से कौन सा अक्षर है? 21वां, फिर है बाईं ओर से 5वां, अपन करेंगे माइनस। 21 माइनस 5 अपने को प्राप्त होगा 16। अब अपन देखेंगे 16वां अक्षर कौन सी ओर से ज्ञात करेंगे? बाईं ओर से। 16वां अक्षर है जो कि अपन बाईं ओर से ज्ञात करेंगे, तो यहां से यहां तक हो गए 13। बचे कितने? बचे जो कि 3, बचे जो कि 3। अब जेड के, जेड से अपन ज्ञात करेंगे 3। अब अपन देखेंगे कि ए से तीसरा अक्षर कौन सा होता है? ए से तीसरा अक्षर होता है अपना सी। अब अपना आंसर, करेक्ट आंसर सी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अपन ने जेड से तीसरा अक्षर ज्ञात करने को बोला गया है, तो अपन करेंगे सी के अपोजिट। सी के अपोजिट होता है डब्ल्यू, सी के अपोजिट होता है अक्ष, सी के अपोजिट होता है अक्ष, जो कि अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों को क्रमशः विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के बाएं चौथा अक्षर होगा? इसमें बोला गया बाएं से 10वें अक्षर, फिर बोला गया बाएं चौथा अक्षर होगा, तो इसमें भी सेम डायरेक्शन अपन करेंगे माइनस। किस प्रकार से? एम से ए तक, फिर होगा जेड से एन तक।
अब क्या बोला गया कि बाएं से 10वां अक्षर, यानी कि लेफ्ट से 10वां अक्षर, फिर बोला गया लेफ्ट से चौथा अक्षर। सेम डायरेक्शन है, अपन करेंगे माइनस। किस प्रकार से? 10 माइनस 4 अपने को प्राप्त होगा 6। अब जो छठा अक्षर होगा वो कौन सी ओर से होगा? वह होगा बाईं ओर से। अब यहाँ पे देखेंगे कि मैंने आपको बताया कल वाली क्लास में किस प्रकार से कि यहाँ से यहाँ तक टोटल लेटर होते हैं 13, लेकिन अगर अपन किसी की प्लेस वैल्यू ज्ञात करते हैं तो अपन 13 में से माइनस नहीं करते। जो यहाँ से 13 लेटर होते हैं उसमें +1 करके फिर माइनस करते हैं अपन। किस प्रकार से? यहाँ से यहाँ तक हो गए 13, लेकिन अपन करेंगे -14 में से 14 माइनस 6 अपने को प्राप्त होगा 8। 8 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? 8 होती है h की प्लेस वैल्यू, जो कि अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 11वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर होगा? अब इसमें क्या बोला गया अपने को? इसमें बोला गया कि सिर्फ और सिर्फ अपने को पहले अर्धांश को ही उल्टा लिखना है। किस प्रकार से? m से a तक, लेकिन दूसरे अर्धांश को n से z, इस प्रकार से रखा गया है। अब क्या बोला गया अपने को? दाएं से 11वां, यानी कि राइट से 11वां, फिर बोला गया बाएं से 7वां। अलग अलग डायरेक्शन है, अपन करेंगे प्लस 11 + 7 अपने को प्राप्त होगा 18, जो कि कौन से ओर से होगा? जो कि होगा दाईं ओर से। देखेंगे यहां से यहां तक हो गए 13, फिर 18 में से अपन ने माइनस किए 13, 18 - 13 अपने को प्राप्त हुआ 5। अब अपन देखेंगे 5 जो कि किस ओर से होगा? यहां से यहां तक हो गए 13, तो दाईं ओर से अपने को पूछा गया है, तो यहां से यहां तक हो गए टोटल 13। फिर 18 में से 13 माइनस किए अपन ने, बचे कितने? बचे जो कि 5। अब ए से 5वां लेटर कौन सा होता है? ए से 5वां लेटर होता है ई, जो कि अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 11वां फिर है बाएं से 7वां अक्षर होगा? इसमें भी अपने को पहले अर्धांश को उल्टा लिखना है। फिर है n से z। इसमें क्या बोला गया? दाएं से 11वां अक्षर, यानी कि राइट से 11वां अक्षर, फिर है बाएं से 7वां अक्षर। बाएं से 7वां अक्षर। अब क्या करेंगे अपन? इसमें क्या करेंगे? अलग अलग डायरेक्शन अपन करेंगे प्लस, तो 11 + 7 कितना हो गया? 18। अब 18वां लेटर कौन सी ओर से होगा? 18वां लेटर जो कि यहाँ से अपने को पहली डायरेक्शन दी गई है दाईं ओर से, तो यहाँ से यहाँ तक हो गए 13 लेटर। फिर बचे कितने? बचे जो कि 5, तो ए से 5वां लेटर होता है अपना ई, जो कि अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर दाएं 9वें के दाएं चौथा होगा? इसमें अपने को सेम डायरेक्शन दी गई है, अपन करेंगे इसमें माइनस। किस प्रकार से? m से a तक, फिर होगा अपना n से z तक। इस प्रकार से अपने दो अर्धांश बनाए गए हैं। फिर बोला क्या गया? दाएं से, यानी कि राइट से 9वां अक्षर, राइट से 9वां अक्षर, फिर है राइट से चौथा अक्षर। 9 - 4 करेंगे, अपने को प्राप्त होगा 5। अब 5 कौन से ओर से होगा? 5 होगा हमेशा दाएं ओर से। अब देखेंगे इस ओर से अपने को 5 ज्ञात करना है, तो देखेंगे अपन 5। इसको पूरे को अपने उल्टा लिख दिया, तो अब देखते हैं ए से 5वां अक्षर कौन सा होता है? ए से 5वां अक्षर होता है ई, लेकिन अपने को क्या बोला गया? अपने को बोला गया कि दाईं ओर से अपने को मतलब
प्लेस वैल्यू ज्ञात करनी है लेटर की, तो अपन करेंगे ई के अपोजिट क्या होता है, ई के अपोजिट होता है वी, ई के अपोजिट होता है वी, जो कि अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 18वें के दाएं 9वां होगा। इसमें क्या बोला गया, एक बार बोला गया कि दाएं से 18वां अक्षर, फिर बोला गया दाएं से 9वां अक्षर, सेम डायरेक्शन है, अपन करेंगे माइनस, इसमें एम से ए तक अपना हो जाएगा पहला अर्धांश, फिर हो जाएगा एन से जेड तक दूसरा अर्धांश। अब इसमें क्या बोला गया है अपने को, दाएं से 18वां अक्षर यानी कि राइट से 18वां अक्षर, फिर है राइट से 9वां अक्षर, राइट से है 9वां अक्षर, सेम डायरेक्शन है, अपन करेंगे माइनस, 18 माइनस 9, 9 अपने को प्राप्त होगा। अब जो 9 दिया गया है वो 9 कौन सी ओर से होगा, 9 होगा दाईं ओर से। जैसे ए से 9वां अक्षर कौन सा होता है, ए से 9वां अक्षर होता है अपना आई। अब अपन देखेंगे आई क्या अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अपने को दाईं ओर से दिशा ज्ञात करनी है। तो आई के अपोजिट कौन सा होता है, आई के अपोजिट होता है आर, इंडियन रेलवे, आई के अपोजिट होता है आर, जो कि अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 12वें के दाएं 7वां अक्षर होगा। एक बार अपने को बाएं से बोला गया, दूसरी बार अपने को दाएं से बोला गया, अलग अलग डायरेक्शन दी गई है, अपन करेंगे प्लस, किस प्रकार से, एम से ए तक, फिर होगा एन से जेड तक। ये हो गया अपना पहला अर्धांश, ये हो गया अपना दूसरा अर्धांश। किस प्रकार से, बाएं से, यानी कि लेफ्ट से कौन सा है, लेफ्ट से 12वां अक्षर है, फिर है राइट से 7वां अक्षर, 12 प्लस 7 करेंगे, अपने को प्राप्त होगा 19। अब 19वां अक्षर कौन सी ओर से होगा, 19वां अक्षर होगा बाईं ओर से। तो यहां से यहां तक हो गए 13, तो फिर बच्चे कितने, बच्चे जो कि 5, बच्चे जो कि 5। 19वां अक्षर जो कि अपने को कौन सी ओर से पूछा गया, अपने को यहां से यहां तक हो गया पहला अर्धांश, ये हो गया दूसरा अर्धांश, फिर करेंगे बाईं ओर से 12वां अक्षर है, दाईं ओर से 7वां अक्षर है, अलग अलग डायरेक्शन दी गई है, अपन करेंगे प्लस 19। अब 19वां अक्षर कौन सी ओर से होगा, 19वां अक्षर होगा अपना बाईं ओर से, तो बाईं ओर से 19वां अक्षर होगा अपना एस, क्योंकि ए से शुरू हो गए, अपने को दिशा ज्ञात करनी है, तो ए से शुरू करके अपन 19वां अक्षर ज्ञात करते हैं, तो अपने को प्राप्त होता है 19। अब ये जरूरी नहीं कि इसको अपन उल्टे सीरीज में लिखे, अपन इसको ए से एम फिर एन से जेड, इस प्रकार से अपन क्वेश्चन का आंसर निकालते, तो इसमें कोई फर्क नहीं होता। जो 19वां अक्षर एस है वो 19वां अक्षर एस इस प्रकार से भी निकाल सकते थे, तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि 19वां अक्षर एस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से 12वें के दाएं 8वां अक्षर होगा। इसमें क्या किया गया, अलग अलग डायरेक्शन दी गई है अपने को, अपन करेंगे इसमें प्लस, किस प्रकार से, पहला अर्धांश होगा अपना एम से ए तक, फिर होगा एन से जेड तक, ये हो गया अपना पहला अर्धांश, ये हो गया अपना दूसरा अर्धांश। आगे क्या बोला गया, बाएं से 12वां अक्षर, यानी कि लेफ्ट से दिया गया है 12वां अक्षर, फिर दाएं से दिया गया है 8वां अक्षर, तो क्या करेंगे अपन प्लस 12 प्लस 8, अपने को प्राप्त होगा 20, जो कि कौन सी ओर से होगा, जो कि होगा बाईं ओर से। अब देखते हैं बाईं ओर से 20वां अक्षर कौन सा होता है, बाईं ओर से 20वां अक्षर होता है अपना टी। अब ये जरूरी नहीं कि इसको उल्टे क्रम में लिखने के बाद ही अपने को टी प्राप्त होगा, इसको अगर अपन पूरे सही क्रम में लिखे तो भी अपने को आंसर टी ही प्राप्त होगा, ए से एम फिर एन से जेड, ये अपन इस प्रकार से सीरीज बना के अपन आंसर निकाले, तो 20वां अक्षर अगर बाईं ओर से अपन ज्ञात करें तो टी ही प्राप्त होगा अपने को, तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से 12वां, बाएं से 22वां के बाएं
पांचवा अक्षर होगा। इसमें अपने को सेम डायरेक्शन दी गई है, अपन करेंगे माइनस। किस प्रकार से? पहले अर्धांश को अपने को क्या करना है? उल्टा करना है। फिर एन से जेड तक, ये अपना हो गया सेकंड अर्धांश। आगे क्या बोला गया? बाएं से, यानी कि लेफ्ट से कौन सा अक्षर दिया गया? लेफ्ट से है 22वां अक्षर। फिर भी लेफ्ट से 5वां अक्षर दिया गया अपने को, सेम डायरेक्शन दी गई है। 22 माइनस 5 करेंगे अपन, अपने को प्राप्त होगा 17, जो कि कौन सी ओर से होगा? जो कि होगा बाईं ओर से। अब आप बताओगे बाईं ओर से 17वां अक्षर कौन सा होता है? कि ए से शुरू करके अपने को 17वां अक्षर कौन सा प्राप्त होता है? 17वां अक्षर होता है अपना क्यू। 17वां अक्षर होता है क्यू, जो कि अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर? बाएं से 14, फिर दिया गया बाएं से 8वां। इसमें भी अपने को सेम डायरेक्शन दी गई है, अपन करेंगे माइनस। किस प्रकार से? एम से ए तक एक अर्धांश होगा अपना, फिर होगा एन से जेड तक। देखते हैं बोला क्या गया? बाएं से 14, यानी कि लेफ्ट से 14वां अक्षर बोला गया। फिर है लेफ्ट से 8वां अक्षर, क्या करेंगे? 14 माइनस 8, अपने को प्राप्त होगा 6, जो कि कौन सी ओर से होगा? जो कि होगा बाईं ओर से। तो अब इसमें क्या करेंगे अपन? बाईं ओर से अपने को 6 प्राप्त हुआ, तो यहां से यहां तक हो गए 13 लेटर। लेकिन अगर अपने को एक लेटर की प्लेस वैल्यू पता करनी होती है तो अपन करते हैं 14 में से माइनस, 13 में से माइनस अपन नहीं करते। तो यहाँ पे करेंगे 14 माइनस 8, 14 माइनस 6, जो कि यहाँ पे 6वां अक्षर अपने को ज्ञात करना है। चौदह माइनस 6, अपने को प्राप्त होगा 8, जो कि 8वां अक्षर कौन सा होता है? 8वां अक्षर होता है एच। 8वां अक्षर होता है एच, जो कि अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से 14वें के बाएं 11वां अक्षर होगा? इसमें क्या बोला गया? इसमें पहले अर्धांश में कोई परिवर्तन नहीं करना, दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना है। कैसे? ए से एम तक होगा, फिर होगा जेड से एन तक। अब इसमें क्या बोला गया अपने को? बाएं से 14वां, यानी कि लेफ्ट से 14वां अक्षर, फिर है लेफ्ट से 11वां अक्षर। सेम डायरेक्शन है, अपन करेंगे माइनस। 14 माइनस 11, अपने को प्राप्त होगा 3। 14 माइनस 11, अपने को प्राप्त होगा 3, जो कि कौन सी ओर से ज्ञात करना है? जो कि करना है अपने को बाईं ओर से ज्ञात। अब ए से तीसरा अक्षर कौन सा होता है? ए से तीसरा अक्षर होता है अपना सी, जो कि अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 11वें के बाएं 8वां अक्षर होगा? इसमें सेम डायरेक्शन दी गई है, अपन करेंगे माइनस। इसमें बोला गया कि अपने को दूसरे अर्धांश को उल्टा करना है अपने को। तो ए से एम तक पहला अर्धांश होगा अपना, फिर होगा जेड से एन तक दूसरा अर्धांश। ये हो गया पहला, ये हो गया अपना दूसरा अर्धांश। बोला क्या गया? बाएं से 11वां, यानी कि लेफ्ट से 11वां अक्षर, फिर दोबारा लेफ्ट से 8वां अक्षर। सेम डायरेक्शन है, अपन करेंगे माइनस। 11 माइनस 8, 11 माइनस 8, अपने को प्राप्त होगा 3। तो ए से तीसरा अक्षर कौन सा होता है? ए से तीसरा अक्षर होता है सी, जो कि अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 12वां के दाएं 5वां अक्षर होगा? अलग अलग डायरेक्शन दी गई है, अपन करेंगे इसमें प्लस। किस प्रकार से? ए से एम तक पहले अर्धांश में सेम लिखना है अपने को, फिर सेकंड अर्धांश को करना है अपने को विपरीत क्रम में लिखना है। अब बोला क्या गया? बाएं से 12वां अक्षर, यानी कि लेफ्ट से 12वां अक्षर अपने को बोला गया। लेफ्ट से 12वां अक्षर,
फिर है राइट से 5वां अक्षर, राइट से है 5वां अक्षर। तो अपन क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 12 + 5 अपने को प्राप्त होगा 17, जो कि कौन सी ओर से ज्ञात करना है अपने को, जो कि बाईं ओर से ज्ञात करना है। तो ए से 17वां अक्षर कौन सा होगा, ए से 17वां अक्षर कौन सा होगा, क्यू। जैसे यहां से यहां तक हो गए 13, फिर टोटल अपने को 17 ज्ञात करना है, तो बचा कितना, बचा जो कि 4, क्योंकि टोटल 17 दिया गया है। टोटल 17 में से 13 ये हो गए, तो 13 अपन माइनस करेंगे, अपने को प्राप्त होगा 4। अब देखेंगे ए से चौथा अक्षर कौन सा होता है, ए से चौथा अक्षर होता है अपना डी। अब डी अपना आंसर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें बाईं ओर से दाईं ओर से अपने को ज्ञात करना है। तो डी के अपोजिट कौन सा होता है, डी के अपोजिट होता है डब्ल्यू, जो कि अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 13वां के दाएं 8वां अक्षर होगा। इसमें ए से एम तक पहला अर्धांश होगा अपना, फिर है जेड से एन तक दूसरा अर्धांश होगा। इस प्रकार से आगे बोला क्या गया, बाएं से यानी कि लेफ्ट से 13वां अक्षर, राइट से कौन सा अक्षर है, राइट से है 8वां अक्षर। अलग अलग डायरेक्शन दी गई है, अपन करेंगे इसमें प्लस, 13 + 8 अपने को प्राप्त होगा 21। अब जो 21 प्राप्त हुआ अपने को, वो बाईं ओर से ज्ञात करेंगे। तो यहां से यहां तक हो गए 13, बचे कितने, 21 - 13 करेंगे, कितना प्राप्त होगा, 8। अब अपने को ज्ञात करेंगे अपन 8, जो कि ए से अगर अपन 8वें की प्लेस वैल्यू ज्ञात करते हैं ए से, तो ए से अगर 8वें अक्षर की अपन प्लेस वैल्यू करते हैं तो अपने को एच प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एच। अब अपन इस जेड से देखेंगे तो एच के अपोजिट कौन सा होता है, एच के अपोजिट होता है हमेशा एस, हाई स्कूल। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि होगा एस। किस प्रकार से, यहां से यहां तक हो गया 13, फिर यहाँ पे बचा कितना, 21 में से अपन टोटल माइनस करेंगे 13 को, बचेंगे 8। तो अगर ए से शुरू करते हैं, 8वां अक्षर होता है एच, तो एच के अपोजिट कौन सा होता है, एच के अपोजिट होता है हमेशा एस। किस प्रकार से, हाई स्कूल, जो अपना एक कोड वर्ड होता है। इस प्रकार से एच के अपोजिट होता है हमेशा एस, तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा एस। तो थैंक यू विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।